ऐसे किसी को आप काफिर कहते हैं महोदय जी, तो आप खुद ही काफिर हो जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं, जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, ठोस नहीं है, आला हजरत सरकार फरमाते हैं ऐसे लोगों से नरमी से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, ताकि ये अच्छे सुन्नी बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ज़माने में फ़िरक़ावारियत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसकी वजह से हर फ़िरक़ा अपने अलावा सबको काफिर समझता है। और एक फ़िरक़े में कुछ ज़्यादा ही हरकतें होती हैं कि वो तो किसी को हज़म ही नहीं करता है। लेकिन उसी फ़िरक़े के एक मौलाना है, मुफ्ती शम्सुद्दीन मकराना साहब, वो बहुत ज़्यादा हक़ बोलते हैं और उनकी काफ़ी बातें काफ़ी हद तक ठीक होती हैं और सच्चाई के साथ होती हैं, और वो खुला चैलेंज करते हैं सबको। तो मुफ्ती शम्सुद्दीन मकराना साहब की मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, और शायद अगर आप फ़िरक़ा परस्त हों तो आपका भी दिमाग इस वीडियो सुनने के बाद खुल सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें। और ऐसे किसी को आप काफिर कहते हैं महोदय जी, तो आप खुद ही काफिर हो जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं, जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, ठोस नहीं है, आला हजरत सरकार फरमाते हैं ऐसे लोगों से नरमी से बात की जाए, मोहब्बत से बात की जाए, ताकि ये अच्छे सुन्नी बन जाए। उठा लो फतवा रज़विया। आला हज़रत सरकार फतवा रज़विया में लिखते हैं, अगर किसी शख्स ने कलमे कुफ्र बका, दो गवाहाने आदिल ने उसके कुफ्र की गवाही दी, पूछे जाने पे कायल ने अपने कुफ्र का इनकार कर दिया कि मैंने नहीं कहा है, तो उसका इनकार ही उसकी तौबा मानी जाएगी। दो गवाहाने आदिल की गवाही की कोई वैल्यू नहीं है। यह भी फतवा रज़विया। जिन्हें बेटों को काम नहीं करना आता है ना, सिर्फ फितना फैलाते पूरे इलाके में। अगर लोगों ने गुज़िश्ता 40-45 साल से यहां इस इलाके में काम हुआ होता, किया होता ना, तो आज सुन्नियत का ये बुरा हाल नहीं होता हमारे इलाके में। बदकिस्मती से पीरी मुरीदी का ढोंग रचा करके हमारी कौम के बुद्धू लोगों को कैसे लूटा जाए, ये फन लोगों को आता है, चालाक लोगों को, और उस पर वो कारबंद इसी काम में लगे हुए। सुना करता था बुजुर्गों से मैं भी कि ख्वाब सोते में देखा जाता है, जल्दी ही इंकिशाफ हुआ कि जागते में भी ख्वाब देखा जाता है। मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपने पीरों को खुदा लिखना शुरू कर दें। गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, मस्तान, ये फला जो चाहो बना दो, कलम अपना है, कागज अपना है, दवा अपना, जो चाहो बना दो। इसलिए कि कौम का अकीदा अल्लाह की तरफ से फेर करके पीरों और मजारों पे चादर गागर फूल की तरफ मोड़ा जा रहा है। उस बात को लेकर के एक मौलवी साहब, मुफ्ती साहब आते हैं इस इलाके में तकरीर करने के, मुरादाबाद के हमाद साहब कोई, उनके भी पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने भी कुछ बकवास करी। मैं समझता था मुफ्ती लिखते हैं तो शायद होंगे भी मुफ्ती, मगर ये ख्याल मेरा गलत निकला। अगर मुफ्ती होते तो ला तकरबुस सलात पढ़ करके वांतुम सुकारा छोड़ के नहीं बैठ जाते। आधी अधूरी बात सुन करके किसी पर ऑब्जेक्शन करना, ये पागलों और बेवकूफों का काम है। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में इसी ढंग से तकरीर करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और खूब एड़ियां रगड़ रगड़ करके मर गए लोग। कुछ नहीं बिगड़ा शम्सुद्दीन का। मेरा रब मेरे लिए काफी, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। जावेद जैसे कितने टुकड़ गिद्दे हैं ना, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, मकराना में भी और घर पे भी।
तो देखा आपने मुफ्ती साहब ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये देवबंदी या वहाबी हैं, क्योंकि ये हक बोल रहे थे। फिरकावारियत इतनी बुरी चीज़ है, इतनी फैल चुकी है कि कुछ पूछिए मत। इसमें उम्मत का नुकसान है, लेकिन फिर भी लोग इसी चीज़ों में पड़े हुए हैं, समझते हैं हम ही हक पर हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे, इसके अलावा हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। ये सब चीज़ें बहुत बुरी चीज़ है, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे पूरी उम्मत का, पूरे मुसलमान कौम का नुकसान होना है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमें इतनी अकल रखने की तौफीक अता फरमाए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।